नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और जैसा कि आप लोग चित्र देख करके अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि आज की मेरी ये वीडियो होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से संबंधित। चलिए, बातें आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी, किस गाड़ी से आए, किस जहाज़ से आए, क्या था, लेकिन आइए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि भारत रूस का ये 23वां 23rd शिखर सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन किसे कहते हैं? जिसमें दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, ऐसा सम्मेलन। तो इंडिया रसिया जो ये शिखर सम्मेलन था, ये 23rd शिखर सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आज शाम को रूस के राष्ट्रपति चले भी गए हैं, होंगे नहीं हैं। 80 लोगों के डेलीगेशन के साथ, करीब 80 पीपल्स के साथ पुतिन आए थे। इतना बड़ा डेलीगेशन के साथ पुतिन कहीं जाते नहीं हैं जल्दी, बहुत मुश्किल। भव्य स्वागत हुआ है उनका यहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा उसमें टीवी में या अपने सोशल मीडिया पर कि एयरपोर्ट से रिसीव करके मोदी जी उनको अपनी कार में ही लेकर के आए 7 कर्तव्य मार्ग पर, जिसको पहले रेस कोर्स कर्तव्य पथ या कर्तव्य मार्ग, जिसे पहले 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था, जिस पर पीएम का आवास है, वहाँ तक ले आए। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ बातें निकल करके आई, कुछ दबी रह गई, लेकिन अलग अलग चैनलों से, अलग अलग एक्सपर्ट्स के विचार से जो हमारे सामने आया वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो 80 लोगों का विशाल जो इनके साथ डेलीगेशन था, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसके मंत्री या जिसके सीईओ पुतिन के साथ न रहे। कुछ उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे रोजनेफ्ट जो कि ऑयल सप्लायर है, उसके जो है हेड थे साथ में, ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में एंड्रयू कॉस्विक का नाम आता है। इवान नेशोफ ये डिजिटल बैंकिंग के इंचार्ज हैं रूस के, वो थे साथ में। दिमित्री बैकनॉफ ये जो है इसरो, जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे वहाँ रॉसकॉस्मोस है, उसके डीजी थे हैं। एलेक्जेंडर मिकीफ ऐसे कुछ नाम है उनका, फेडरल सर्विस के हैं। हाँ, ऐसे ही जो है दिमित्री शुगेर हथियारों खरीद फरोख्त से संबंधित व्यक्ति हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। मतलब आप ये इतना मोटे तौर पर मान लीजिए, ऐसे कोई मेन मिनिस्टर नहीं रहे होंगे जो कि डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर जो कि इनके साथ न रहे हों, सब थे। इनके साथ जो है 1-2 दिनों में जो बातचीत हुई उसका बहुत कम अंश निकल करके आ पाया है, ध्यान रखिएगा। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, और जो निकल करके आया वो थोड़ा सा विशिष्ट भी है, और जितना पॉइंट निकल करके आया है उससे कहीं ज़्यादा पॉइंट अभी अंदर दबा हुआ है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कुछ बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि कुल मिलाकर के जैसे 19 समझौतों के विषय में बाहर जो आया है उनके विषय में बात हुई, और इनमें से कुछ पॉइंट से हैं कि आपसी व्यापार जो हो रहा है उसके 8.8 लाख करोड़ रुपीस तक ले जाने की बात है। वीज़ा फ्री एंट्री 30 डेज के लिए इंडियन और रशियंस दोनों को, टूरिस्ट वीज़ा और ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा पर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम चल रहा है। फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल और बहुत सारे सेक्टर्स के व्यापार जो है रूस अपने लिए भारत के लिए खोलेगा। इसका मतलब क्या निकला, आप समझ रहे हैं? जो प्रतिबंध भारत यूएसए ने लगाया था इंडिया के ऊपर, इंडिया ने अल्टरनेट मार्केट तलाश लिया, मिल गया, हो गया, खत्म। आपसी व्यापार रुपये और रूबल में होगा, न कि डॉलर में। डी डॉलराइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। रूस के सहयोग से भारत में एक यूरिया प्लांट लगाया जाएगा।
और भारत के सहयोग से रूस में एक फार्मा इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत दोनों देशों में समुद्री जहाज बनाए जाएंगे, शिप बिल्डिंग का काम होगा। रसिया जो है इंडियन कैडेट्स को ट्रेनिंग भी देगा, जो कि आर्कटिक रूट पर शिप ले जा सकेंगे, क्योंकि वहां आइस का ज़्यादा वो रहता है ना खतरा, बर्फ का। लंबे समय तक क्रूड ऑयल एलएनजी अर्थात ऊर्जा समझौता किया है भारत ने, और ईरान और टर्की के रास्ते जो होकर के आएगा, इससे व्यापार बढ़ेगा दोनों के बीच में। भारत ने रसिया को स्पेयर पार्ट्स निर्माण भारत में ही होगा, और वहां से जो है रूस को जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। भारत में भी बहुत सारे शिप्स वगैरह या इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे, मिसाइल्स वगैरह, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, ब्रह्मोस वगैरह बनाया ही जा रहा है, और भी चीज़ें, शिप्स, एरोप्लेन्स भी बनाई जाएंगी, या कि ये कहा जाए कि हवाई फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे, असेंबलिंग होगी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एविएशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में सहयोग की बात की गई है। भारतीयों को काम करने के लिए रूस में एक नया स्थान मिलेगा, नया रोजगार प्लेस मिलेगा, अर्थात रूस में जाकर के भारतीय आराम से काम कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ इंडिया और रसिया मिलकर के लड़ाई करेंगे। यूएनओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे जिस मंच से G20 हो, आज हर जगह से मिलकर के आवाज उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो हुई है इसमें, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस पर बहुत कम लोगों का निगाह हो सकता है गई हो, कि भारत ने अर्थात मोदी जी ने पुतिन जी के सामने क्या कहा, कि जो बात उन्होंने कही, यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात कही, शांति का मार्ग चुनने को फिर से दोहराया। और पुतिन ने भी कहा कि रसिया यूक्रेन युद्ध बंद करने में व्यक्तिगत दिलचस्पी जो भारत ने दिखाई है, उसका मैं सम्मान करता हूं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जल्द से जल्द जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, और उसी के लिए रूस भी अपने नए व्यापारिक पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। इसमें भारत सबसे भरोसेमंद दिखाई पड़ रहा है, और भारत को भी चाहिए भाई एक जगह, वो भी नए नए अपनी मार्केट तलाश रहा है, जिसमें रूस सबसे भरोसेमंद होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात अगर हम करें, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा, समझ रहे हैं। उसका कारण यह है, डिफेंस डील जो हो रही, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ डिफेंस डील हो रही है। डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को बहुत ही स्ट्रांग बनाने की बात की जा रही है, समझ रहे हैं। पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाइना से लेता था रूस, लेकिन देखा यह गया कि जो चाइना की गाड़ियां थी वो खराब निकली, इसलिए अब ये भारत की तरफ टर्न हो गया है, क्योंकि भारत की क्रेडिबिलिटी इस क्षेत्र में कहीं ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिएगा कि भारत और रूस के जो व्यापार है वो नई ऊंचाइयों को छुएंगे आने वाले दिनों में। जैसे यूक्रेन युद्ध खत्म होता है, तब तो और भी बेहतर स्थान मिल जाएगा भारत के लिए। इंडिया टुडे के साथ औपचारिक बातचीत में पुतिन ने एक बयान भी दिया, आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है, कि यूएसए अगर रूस से यूरेनियम ले सकता है तो भारत तेल ले रहा है, तो कौन सा गुनाह कर रहा है। कौन सा ऐसा बहुत बड़ा वो यूरेनियम जैसी, मतलब कि कोई न्यूक्लियर वो ले रहा है, सब्सटेंस ले रहा है। और मोदी जी ने भी यही कहा कि भारत रूस दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। कुल मिला करके एक अच्छा खासा माहौल था और अच्छी खासी वार्ता हुई। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि भारत इसका लाभ उठा पाएगा और रूस भी इसका लाभ उठाएगा। दोनों लोग मिल करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकास की यात्रा पर निकलेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यहाँ एक बात और भी है दिलचस्प बात, कि इस सारे समझौते से कुछ देशों को तो मिर्ची लगी होगी। यूएसए तो उसमें एक ही है, अभी एक यूएस डेलीगेशन इंडिया में आने वाला है। अब चूंकि भारत रूस से समझौता हो गया है, तो भारत का पक्ष जो है उसमें 20 रहेगा, 19 नहीं रहेगा, कम नहीं रहेगा।
तो वहाँ तो यूएसए को झुक करके ही बात करना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, भारत ने तो कह दिया कि या तो बराबरी के स्तर बात होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये पूरी इसका पूरा जिस्ट है जो मैंने देने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा हमारा ये वीडियो, और अगर ऐसा होता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।